हेलो एवरीवन। सभी दोस्तों को नमस्ते, सलाम, आदाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। आज हम लोग दूसरा टॉपिक सीडीपी का शिक्षा मनोविज्ञान एडुकेशन साइकोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जो मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वह सब्सक्राइब और लाइक कर और शेयर करना न भूलें। चलिए आइए, सबसे पहला क्लास हमने साइकोलॉजी के बारे में बताया था कि साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी का अर्थ कहाँ से आया था हमने बताए थे, दो शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगस, यानी कि आत्मा प्लस विज्ञान, आत्मा का विज्ञान कहा गया था। इसको भी अस्वीकार किया गया विभिन्न विद्वानों के द्वारा, विभिन्न तरह का आया। इसके बाद हम लोगों का आया कि साइकोलॉजी के मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इसके बाद हमने देखा कि लास्ट में व्यवहार का विज्ञान को माना गया था वाटसन के द्वारा। तो इस तरह के हम लोग देखें कि विभिन्न तरह का साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किया। आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान दो वर्डों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। सबसे पहले शिक्षा के बारे में जानकारी लेते हैं कि शिक्षा है क्या, इसके बारे में जानकारी हम लोग चलेंगे। कहते हैं आइए, कहते हैं जो आप बन सकते थे वह बनने में कभी भी बहुत देर नहीं होती। यानी कि आपने सोचें कि बहुत टाइम निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब ही उठो तभी सवेरा है, कहावत है। तो इसीलिए अभी से लग जाइए तैयारी। नोटिफिकेशन आएंगे तब भी तैयारी में लगेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी से हम लोग तैयारी में लग जाएं ताकि नोटिफिकेशन आएगा एग्ज़ाम तक पूरा हम लोग तैयारी कंप्लीट हो जाए। चलिए, सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा एडुकेशन क्या है। एडुकेशन के बारे में जानते हैं पहले कि प्रथम शैक्षणिक मनोविज्ञान थॉर्नडाइक को माना जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण सूत्रपात किसने किया था? रूसो ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। यानी कि सबसे पहले शिक्षा शब्द की यूज करने के लिए यूज के शिक्षा शब्द का उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष यानी कि शिक्ष में अ प्रत्यय जुड़ने से जिनका अर्थ मतलब होता है जानना और सीखना, इसी शब्द से बना है शिक्षा। शिक्षा को इंग्लिश में एडुकेशन कहा जाता है। तो एडुकेशन में तीन वर्ड से बना है, एडुकेडम, एडुकेयर और एडुसेयर। चलिए, एडुकेटम में दो वर्ड हैं, ई प्लस डोको। ई का मतलब अर्थ होता है अंदर से और डेको का मतलब होता है आगे बढ़ना। यानी कि शिक्षा जो अंदर में है उसको बाहर निकालने की जो एजुकेशन है उसे ही एडुकेशन कहते हैं। एडुकेयर का मतलब है नेतृत्व करना, यानी कि आगे बढ़ना, और एडुसेयर का मतलब है बाहर निकालना। तो इसका मतलब है कि जो बच्चे के मन में है, अंदर में है, उसी को बाहर निकालने ही शिक्षा कहलाता है। कहते हैं लैटिन शब्द से एडुकेशन से बना हुआ, एडुकेशन लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द से है। यानी कि प्राचीन भाषा रोम की भाषा भी एडुकेशन को कहा जाता है और इटली की पुरानी भाषा भी एडुकेशन को कहा जाता है। शिक्षा को विभिन्न सारे मनोविज्ञान ने विभिन्न तरह से किया था, यूज किया था। कहा था कि शिक्षा अरस्तु के अनुसार कहा गया था शिक्षा की जड़ कड़वी है और फल मीठा है। यानी कि शिक्षा की जड़ कड़वी और फल मीठा है। श्री राधा कृष्णन ने कहा था शिक्षा मनुष्य और समाज आ निर्माण करें, इस कार्य के बिना शिक्षा अनुवर्ग और अपूर्ण है। रूसो के अनुसार कहा गया था कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। पेस्टोलॉजी ने के अनुसार कहा था कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित एवं प्रगतिशील विकास है। यानी कि मनुष्य जन्मजात शक्तियों से ही शिक्षा लेके आते हैं, उसे प्रगतिशील यानी कि उसे बाहर निकालना ही पेस्टोलॉजी के अनुसार। डगलस हॉलैंड के अनुसार कहा गया शिक्षा उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करती है जो उसके जीवन काल में होते हैं। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा की आधारभूत विज्ञान है। इसी तरह विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरह के डिफिनीशन के अनुसार शिक्षा को कहा गया। अब चलिए हम लोग चलेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। इससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि शिक्षा का अर्थ निकला कि सीखना,
शिक्षा का तात्पर्य है सीखना, जानना। किसके लिए सीखना? यानी कि निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य के लिए सीखना। निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य। क्या सीखना? अपने व्यवहारों में परिवर्तन और परिमार्जन लाना। यानी कि अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं, यानी कि हम लोग अगर कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ की इन्वायरमेंट कल्चर को गेन करते हैं और उसमें समायोजन कर लाते हैं, परिमार्जन करते हैं, वही कहलाता है अपने व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन लाना। किससे सीखना? तो वह शिक्षा किससे सीखते हैं? समाज से, पड़ोस से, विद्यालय से, मित्रगणों से। तो निष्कर्ष निकलता है शिक्षा मनुष्य की जन्मजात या आंतरिक शक्तियों का अभिव्यक्तिकरण है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात रहती है, उसको सिर्फ क्या करता है? आंतरिक शक्तियों को अभिव्यक्तिकरण करते हैं, उसे बाहर निकालने का काम करते हैं। शिक्षा का शाब्दिक उद्देश्य हम लोगों का उद्देश्य कहा जाए तो सिर्फ कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास का तात्पर्य मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास है। यानी कि मेंटली डेवलपमेंट, सोशली और नॉट सोशली सभी डेवलपमेंट चाहिए। भारतीय मूल्य के अनुसार शिक्षा को कहा गया है, भारतीय मूल्य के अनुसार शिक्षा सविद्या सविमुक्ते, यानी कि शिक्षा वह ही है जो मुक्ति प्रदान करे। तो विभिन्न तरह के विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा को विभिन्न तरह से परिभाषित किया है। इसी तरह शिक्षा से हम इतने सारे चीज़ सीखें, याद रखिएगा। आगे चलिए हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में चलते हैं। कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। किस से? शिक्षा और मनोविज्ञान, एडुकेशन और साइकोलॉजी, जिसका अर्थ है शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। यानी कि शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान का अर्थ है शिक्षा में प्रक्रिया, मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के संप्रत्यय, सिद्धांतों और विधियों के प्रत्येक शैक्षणिक परिस्थितियों को उन्नत बनाने में किया जाता है। इस प्रकार मनोविज्ञान के सिद्धांतों के शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। सबसे पहले कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ मानव व्यवहार में अध्ययन करने का, परिवर्तन और परिमार्जन करना ही शिक्षा है। सबसे पहले याद रखिएगा कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कब हुई? शिक्षा शब्द की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई। याद रखिएगा, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में की गई थी। अगला है कि शिक्षा के इसके बाद स्पष्ट रूप से उन्नति 1920 ईस्वी में की गई। स्पष्ट रूप से, स्पष्ट अगर शब्द आ जाए यहाँ पे, मनोविज्ञान का स्पष्ट रूप से उत्पत्ति 1920 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा, किसके प्रयास से किया गया था? तो थॉर्कडैक, जर, टर्मन, प्रोवेल, हर्बल आदि के प्रयासों से यह 1920 में क्या किया गया? मनोविज्ञान का स्पष्ट रूप लाया गया था। इसके बाद कहते हैं कि प्रथम शैक्षणिक मनोविज्ञान, अगर यहाँ पे प्रथम शब्द जुड़ जाए कि प्रथम शैक्षणिक मनोविज्ञान किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। प्रथम शैक्षणिक मनोविज्ञान किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। याद रखिएगा, प्रथम शैक्षणिक मनोविज्ञान थॉर्नडाइक को कहा जाता है। और अगर कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान जैसे विषय का सूत्रपात करने वाले कौन है, तो रूसो हैं। शिक्षा शब्द का प्रथम सूत्रपात करने वाले कौन हैं, तो रूसो हैं। यह तीन चीज़ याद रखेगा कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई। स्पष्ट रूप से अगर उत्पत्ति पूछा जाए तो 1920 ईस्वी में हुई। किसने किया? तो प्रयास थॉर्नडाइक, जर, टर्मन ने किया। प्रथम अगर शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात की जाए तो थॉर्नडाइक होते हैं। अगर पूछा जाए शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान जैसे विषय का सूत्रपात करने वाला कौन है, तो रूसो है। ये सारे याद रखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। यहीं पे एक रूसो डिफिनीशन दिया था जो याद रखिएगा कि बालक एक ऐसा पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। क्या है? बालक एक पुस्तक के समान है जिसको अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। मतलब यह हुआ कि बालक एक पुस्तक है। जिस तरह हम किसी चैप्टर को पढ़ाने के लिए उस बुक को पढ़ते हैं, उसी तरह बालक को पढ़ाने के लिए उससे पहले बालक को समझना चाहिए। इसी तरह कहते हैं, रूसो कहा कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को
करना चाहिए। चलिए आगे हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न परिभाषाएं दिया गया है। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास की एक क्रमिक अध्ययन है। क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का जो है वह क्रमिक अध्ययन है, यानी कि कर्म के अनुसार अध्ययन किया जाता है। पहले पहला में, दूसरा में, तीसरा में, इसी कर्म के अनुसार उसका शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जीवन पर्यंत चलने वाली, यानी कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक वह अनुभवों का वर्णन व्याख्या करता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है? शिक्षा संबंधी संपूर्ण व्यवहार, पूरे व्यवहार को व्यक्तित्व को कहा जाता है। चलिए शिक्षा मनोविज्ञान के नेचर ऑफ साइकोलॉजी के बारे में हम लोग जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के नेचर क्या है, साइकोलॉजी क्या है। कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान एक प्राकृतिक वैज्ञानिक है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है शिक्षा मनोविज्ञान प्राकृतिक वैज्ञानिक है। प्राकृति मतलब नेचुरल साइंटिस्ट है, यानी प्रकृति से रिलेटेड है। दूसरा कहता है कि मानव पशु व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव का व्यवहार और पशु व्यवहार का भी अध्ययन करता है, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे आगे पढ़ेंगे थॉर्नडाइक सबके सिद्धांत के बारे में, जो पशु पर भी किया गया था रिसर्च, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। शिक्षक सीखने से हेतु सहायक है। शिक्षक को सीखने हेतु सहायक है। शिक्षक एक सीखने का माध्यम है, सहायक है। मनोविज्ञान व्यवहार पर अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यवहार पे अध्ययन करता है, यानी कि सबसे पहले लास्ट में डिफिनीशन को जो सेटिस्फाई किया गया था, तो मानव साइकोलॉजी का डिफिनीशन ही क्या कहा गया था? साइकोलॉजी व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान है। तो आगे है, इसमें नियम सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसमें नियम के थ्रू चलता है और सिद्धांत भी है, इसका रूल और रेगुलेशन में। इसमें नियम सिद्धांत सार्वभौमिक है, यानी कि यूनिवर्सल है, यानी कि सूर्य पूरब में उगेगा तो पूरब में ही उगेगा, यह सत्य है। इसमें इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। इसमें भविष्यवाणी भी किया जा सकता है, यानी कि उसका अंदाजा लगाया जा सकता है, उसको गेस किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान घटनाओं पर क्या और क्यों से संबंधित है। शिक्षा विज्ञान अतीत की अपेक्षा, यानी कि पूर्वजों की अपेक्षा वर्तमान के घटनाओं पर क्यों घटा, क्यों हुआ, ये सब संबंधित जानकारी इस पर प्राप्त करते हैं। अगला है प्रशिक्षण अनुभवों के माध्यम है। प्रशिक्षण जो है अनुभव से ही मिलता है हमें। शिक्षक सूत्रों का प्रयोग, अध्ययन आंतरिक और बाहरी दोनों से प्रेरित है। अध्ययन क्या है? आंतरिक भी मोटिवेशनल, इंटरनल मोटिवेशनल और एक्सटर्नल मोटिवेशनल, दोनों मोटिवेशनल से प्रेरित होना चाहिए। शिक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है? शिक्षा को पहचानने में सहायक होता है। स्वयं को पहचाने कि हम किस लेवल का हैं, वह सबसे पहले जरूरी होता है शिक्षण। बालक को पहचानने में सहायक होता है। बालक को समझने में, यहाँ बालक लिखा गया है, इरेज कर ले, बालक यहाँ पे रहना चाहिए। बालक को पहचानने में सहायक हैं, कहते हैं। इसके बाद शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत व्यापक बनाने में सहायक है। दृष्टिकोण को उन्नत और व्यापक बनाने में सहायक है, यानी कि शिक्षक को दृष्टिकोण व्यापक बनाने में सहायक है। किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षणिक परिस्थितियाँ जागृत करने में सहायक है, यानी कि किसी भी प्रकार की कक्षा में अगर क्लास में शैक्षणिक परिस्थितियाँ, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड कोई जागृत किया जाता है, किसी तरह का एक्टिविटीज किया जाता है, तो वो इसमें सहायक होते हैं। बालक की चहुमुखी विकास में उचित शिक्षक विधियों को अपनाने में सहायक, यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास के लिए, सभी विकास के लिए उचित विधियों, शिक्षक के विभिन्न तरह के विधियाँ का अपनाना चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, लैबटिकल, इस तरह के विभिन्न सारे शिक्षण विधियाँ का उपयोग किया जाना चाहिए। मौखिक, शैक्षणिक। बालक के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सामदर्शी भाव अपनाने में सहायक होता है। बालक के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम और सहानुभूति होना चाहिए, जिससे वह कि दूरदृष्टि के बालक के रूप में नहीं देखना चाहिए, उसे अपने बच्चे की तरह देखना चाहिए। कहते हैं बालक को अभिप्रेरित करते हुए उन्हें रुचि जागृत करना चाहिए,
यानी कि बालक को मोटिवेट कीजिए और उसमें जिस चीज़ में वो पढ़ाने में उसे रुचि उत्पन्न कीजिए, इंटरेस्ट उत्पन्न कीजिए कि ताकि वह पढ़ने में जिज्ञासा उत्पन्न करे। मूल्यांकन की नई नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि इवैल्यूएशन का बहुत सारे विधि होते हैं। वह खेल विधि से भी मूल्यांकन कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिकल विधि से भी कर सकते हैं, उसे थियोरिटिकल विधि से भी कर सकते हैं। विभिन्न विधियों के द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए उस बच्चे को। इसी के साथ शिक्षा मनोविज्ञान को यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर और वाचिंग। आप सबको देखने के लिए, जो मेरी चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वह सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर कोई भी समस्या रह गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे समस्या का समाधान करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप सबों को अभी शिक्षक और शिक्षिका मेरी तरफ से नमस्ते, सलाम और आदाब। इसी के साथ विदा होने के साथ कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, कहते हैं खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि मेरा अभी तो शुरुआत है, अंत तो अंत ही होगा वह। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।